जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। हमारा यूट्यूब चैनल में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। देखिए, हम लोग ये पॉलिटिका, इससे पहले हम लोग क्लास ऑलरेडी 2 क्लास अपलोड कर चुके हैं और उसमें आपको जो संविधान का जो आपको विकास का जो क्रम का बारे में बताया था, तो ये हम आज बताएंगे आपको फिर से उसी का जो बचा हुआ पार्ट जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। तो चलिए, आप लोग दोस्त सभी को बता दीजिए कि हम जो ये पॉलिटिका क्लास ले रहा है, ये आप लोगों के लिए नॉर्मल लैंग्वेज पे, जो पॉलिटी बहुत सारा आदमी को समझ में नहीं आता है, जो लैंग्वेज दिया हुआ रहता है, तो उसमें बहुत दिक्कत होता है। आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाके क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होता है, इसलिए आपको हम कहानी का तरह इस पॉलिटिकल क्लास को कराएंगे, अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ाएंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आपको पिछला क्लास के बारे में थोड़ा बता देते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, संविधान का विकास क्रम में हम लोग सबसे पहले पढ़े थे कि जैसे पलासी का युद्ध, बक्सर के युद्ध के बाद क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना वर्चस्व को कायम रखने के लिए उन्होंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लेके आया। उसके बाद उसी का कमी को दूर करने के लिए सेटलमेंट एक्ट लेके आया जो 1781 में। उसके कुछ दिन बाद फिर से 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट्स लेके आया था। तो हम लोग इसका बारे में जाने थे, मतलब हम लोगों को ऑलरेडी हम लोग इसको पढ़े थे। ठीक है, अभी हम लोगों को पढ़ना है जो चार्टर एक्ट। ये सब एक्ट के बाद जो हमारा चार्टर एक्ट आया था, उस चार्टर एक्ट का बारे में देखिए। जितना भी चार्टर एक्ट, बहुत सारा चार्टर एक्ट आए हैं, बहुत सारा कानून आया है, ये सब हम लोगों को उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमको सिर्फ कुछ चार्टर एक्ट का बारे में पता होना चाहिए, तो उस चार्टर एक्ट का बारे में आपको हम बताएंगे। और ये जो है, इसका बारे में ज़्यादा और भी ज़्यादा आपको जानने का ज़रूरत होगा। तो हमने क्या करेंगे, जैसे पॉलिटी का जो इम्पोर्टेंट क्लास को ख़त्म करने के बाद में, जब लास्ट में आपका जब एग्ज़ाम ख़त्म, मतलब एग्ज़ाम का टाइम आएगा, उस टाइम आपको क्या करेंगे, बढ़िया से एक पावर पॉइंट से आपको प्रेजेंटेशन करके पॉलिटी को दे देंगे। तो अभी देखिए, जो इम्पोर्टेंट हमको पता होना चाहिए। तो अभी क्या है, सबसे पहले पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जो हमारा एक्ट आया था, जो चार्टर अधिनियम आया था 1793 का, इसमें क्या हुआ था, हम लोग जैसे पिट्स इंडिया एक्ट में पढ़े थे कि उसमें 2 बोर्ड में बट गए थे। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ आपका जो, और एक जो आपका था, एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्रशासन को देख रहा था, ठीक है, तो और एक बोर्ड ऑफ नियंत्रण। तो इसमें क्या हुआ, जो बोर्ड ऑफ, जो देखिए, जो इसमें क्या हुआ था पता है, जिसमें आपका नियंत्रण बोर्ड जो बने थे, उसके सैलरी भारतीय संविधान, मतलब भारतीय जो खजाना था, जो राजस्व था, उससे देने के लिए प्रावधान इसमें बताया गया था। तो ये हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, जैसे 1813 का चार्टर अधिनियम का बारे में थोड़ा बहुत पूछते हैं, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे, उसका क्या हुआ था, उसका अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। और उसका जो एकाधी जो एक, मतलब एक तरफा जो बिजनेस करता था भारतवर्ष के साथ, वो ख़त्म कर दिया गया था। और चीन के साथ चाय का व्यापार का सिर्फ करने के लिए उसको, मतलब एकाधिकार दे के रखा था। तो इसके बाद वाला जो हमारा है, ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में देखिए 1833 का जो है चार्टर अधिनियम, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 1833 में बहुत सारा परिवर्तन हुआ था चार्टर अधिनियम में। कैसे परिवर्तन हुआ था, सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम लोग जैसे 1773 में हम लोग पढ़े थे कि जो बंगाल का गवर्नर था, उसको गवर्नर जनरल कर दिया गया था बंगाल का। इसमें 1833 में क्या कर दिया था, जो बंगाल का जो बंगाल में जो गवर्नर जनरल था, उसको क्या कर दिया, उसको इंडिया का गवर्नर जनरल इसमें बना दिया गया। इंडिया उसमें उनको, और मतलब बंगाल का नहीं बोला जा रहा था, उसको अभी भारत का बोला जाने लगा। तो ये जो आपको क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसमें आपको बोलना है विलियम बेंटिंग। देखिए, इस चीज़ को आप पक्का याद रखिएगा, ये विलियम बेंटिंग आपका बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। और आपको पूछेगा कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था प्रथम, तो ये विलियम बेंटिंग होगा। तो इसमें आपको 1833 को याद रखना है। और साथ साथ में ये भी रखना है कि ये जो विलियम बेंटिंग जो है ना, यही 1829 में
जो बंगाल में जो सती प्रथा था ना, सती का मतलब आप शायद जानते होंगे कि जिसका हस्बैंड मर जाने के बाद उसका क्या करता था, उसका हस्बैंड के साथ उसका जो जो विडो पत्नी होता है, विधवा जो पत्नी था, उसको भी जला दिया जाता था। ये जो प्रथा को ये विलियम बेंटिंक में 1829 में क्या किया था, रद्द कर दिया था। तो इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। और इसी में क्या हुआ था, और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसमें क्या कर दिया, जो क्रिश्चियन मिशनरी था उसको भारत में धर्म प्रचार के लिए उसको छोड़ दिया गया था। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट था। इसके बाद बहुत सारा आपका अधिनियम आया, और बहुत सारा अधिनियम एक के बाद हमारा क्या किया, भारत का ऊपर लागू होते रहा। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जैसे 1833 का जो चार्टर अधिनियम के बाद जैसे 20 साल के बाद हमारा अधिनियम आया था, 20 साल के बाद फिर से एक अधिनियम आया। ठीक है। जिसमें क्या होता है, वो 1853 का चार्टर एक्ट आता है। उसमें क्या था, उसमें कुछ खास कुछ नहीं था। ठीक है। उसमें कुछ खास कुछ नहीं था। उसमें यही कर दिया गया था कि जो एक तरफ आप ये समझ लीजिए कि कंपनी का जो आपका बिल्कुल कंपनी का जो अधिकार को ख़त्म कर दिया गया था। मगर इस घटना के बाद क्या हुआ, इस घटना के बाद ही जब हमारा भारत में सिपाही विद्रोह या जैसे महाविद्रोह हो गया, अर्थात सैनिक विद्रोह हो गया, उसके बाद क्या कर दिया गया था, उसके बाद हमारा मतलब ये जो चार्टर एक्ट जो ब्रिटेन से आने लगा था, ये सब कंपनी को ख़त्म करके चार्टर एक्ट बंद कर दिया गया। और एक बार में ब्रिटिश इंडिया जो ब्रिटिश पार्लियामेंट, वो उन्होंने पूरा जो ब्रिटिश का जो महारानी एलिजाबेथ, उन्होंने पूरा चार्ज को संभाल लिया था। और अभी से मतलब इस घटना के बाद से मतलब 1858 से भारत में क्या चार्टर अधिनियम को छोड़ के कि भारत शासन अधिनियम आने लगा। और इसमें क्या बहुत सारा आमूल परिवर्तन हो गया। मगर हम लोग वही पराधीन के पराधीन रह गए, मगर आमूल परिवर्तन हो गया। और इसके बाद क्या हुआ, एक के बाद चार्टर, एक के बाद एक भारत शासन अधिनियम आते गया। लास्ट में क्या हुआ, सबसे लास्ट में क्या किया, जो देखिए इसमें बहुत सारा है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपके पास तो रोशन का बुक होगा तो आप इस बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो ये सब घटना के बाद क्या हुआ, लास्ट में 1835 में एक भारत शासन अधिनियम आया। और ये हमारे लिए भारतवर्ष के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट था। हमारा भारतवर्ष के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट था। सॉरी, 1835 नहीं, 1935 मैं गलत बोल दिया था। तो 1935 तक 1935 में एक भारत शासन अधिनियम आया, जो हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि इसी से हम लोगों का जो भारत का जो संविधान बनने का जो एक तरफ ये समझ सकते हैं कि इसी का एक तरफ का नींव है। ठीक है। और हमारा भारतीय संविधान में जितना भी मतलब आप आर्टिकल पढ़ते हैं, लगभग इसी से लिया गया है। ठीक है। तो इसीलिए हमको इस चीज़ को याद रखना है कि हमारा जो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। और बाकी सब को उतना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बीच में बहुत सारा था तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा मैं, इसलिए नहीं आपको बताया। तो इसका बारे में आपको ज़्यादा चाहिए नॉलेज, तो मैं जैसे आपको बताया कि लास्ट में बता देंगे तो बता देंगे। तो देखिए 1935 के बाद जैसे भारत शासन अधिनियम आया, इसके बाद क्या इसी टाइम में क्या चल रहा था, इसी टाइम में विश्व में चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को सैन्य मतलब चाहिए, सैनिक सहायता चाहिए था। और इस कारण से क्या हुआ, वो भारत से वो सैन्य लेने के लिए, मतलब भारत से युद्ध लड़ने के लिए हेल्प चाहिए था बोल के वो हेल्प लेने के लिए कोशिश किया। मगर भारत का जो बड़ा जो लीडर थे, जैसे आपका महात्मा गांधी और भी बहुत सारे जितना भी लीडर थे, उन्होंने क्या किया, मना कर दिया। बोला नहीं, सबसे पहले आप हमारा भारत के लिए, भारत को स्वाधीन दिलवाने के लिए, स्वाधीन करने के लिए आप कुछ बंदोबस्त करिए। तभी क्या हुआ, इसी का फलस्वरूप भारत ने क्या किया, मतलब इंग्लैंड ने भारत के लिए अगस्त प्रस्ताव लेके आया था। और अगस्त प्रस्ताव के बाद हम लोगों का क्या हुआ, भारत में बाद में आया था कैबिनेट मिशन। तो ये तक जो जर्नी हमारा था, ये सिर्फ आपको कहानी के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज दिया, क्योंकि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। कभी कभी आपको ये पूछ लेता है, जैसे 1773 का बारे में कुछ पूछ लेते हैं, और जैसे आपका गवर्नर जनरल से बंगाल का, इंडिया से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसलिए हमने क्या किया, इतना तक एक आपको ओवरव्यू दे दिया।
और अभी जो आगे जो आपका पॉलिटी का क्लास आएगा वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपका सिलेबस में है और उसमें आपको बढ़िया से पढ़ना है। क्योंकि कैबिनेट मिशन क्या है, कैबिनेट मिशन में कब बना था, कहाँ से वो कैबिनेट मिशन कब कब उसका मतलब सभा हुआ था, कौन उसका मतलब अस्थाई सभापति कौन था, कौन आपका परमानेंट सभापति था, ये सब का बारे में आपको बहुत सारा मतलब नॉलेज गैदर करना है, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम के लिए अच्छा होगा। तो ठीक है, आज हमारा वीडियो इतना तक ही है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको ओवरव्यू देना था। ठीक है, गुड बाय।